Yeah, hi guys, good evening. I hope the screen is visible and I am audible. और प्लीज आप लोग भी कैमरास ऑन कर दीजिए थोड़ा तो मुझे Good evening, sir. गुड इवनिंग गाइस. हाँ, सो आज का टॉपिक परसेंटेजेस लिया है. ओनली प्राइमरी रीजन इज आई वाज जस्ट चेकिंग योर डेटा इंटरप्रिटेशन कॉन्सेप्ट्स. तो उसमें देर आर लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे आपको परसेंटेजेस अप्लाई करने को पहले लगेगा. तो पहले हम लोग परसेंटेजेस और थोड़े बहुत जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स है जो डेटा इंटरप्रिटेशन में यूज होने वाले हैं, पहले वो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन में आगे बढ़ेंगे. ओके, सो परसेंटेजेस सिंपल है सर. वी हैव कैलकुलेटेड परसेंटेजेस बट थोड़ा सा इस बार इन डेप्थ है. थोड़े छोटे छोटे ट्रिक्स है जो हमें ध्यान रखने हैं. ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन हियर इज if I have x percentage of y and y percentage of x, they are equal to each other. Normally, कोई भी percentage निकालना है, it is a product multiplied by 100. So if I say I want 20% of 50, तो ये x परसेंटेज ऑफ y हो गया. तो इट इज नथिंग बट 20 into 50 upon 100. या फिर उल्टा बोलो 50% of 20. तो 50% of 20 बोलूंगा तो भी वही होने वाला ना, 50 into 20 upon 100. बराबर है. तो सर घूम फिर के बात तो वही हो जाएगी, आंसर वही आने वाला. ओके, सो एक्स परसेंटेज ऑफ वाई और वाई परसेंटेज ऑफ एक्स दे आर इक्वल टू ईच अदर. ओके, ये फॉर्मूले एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा. उसके बाद आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा. आप सबको ये फॉर्मूले या ये जो कॉन्सेप्ट है वो पता रहने चाहिए. नाउ सी परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, तो अगर मुझे बोलता है कि कोई इनिशियल वैल्यू Q1 है, ओके, ये मेरी इनिशियल वैल्यू है, और Q2 मेरी फाइनल वैल्यू है. ओके, तो अपने को पूछा है फाइंड परसेंटेज चेंज. तो इट इज नथिंग बट चेंज, दैट इज Q2 माइनस Q1. मैं मॉड्यूलस में डाल रहा हूँ क्योंकि अपने को सिर्फ चेंज पूछा है. डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा उसके हिसाब से माइनस साइन आगे आ जाएगी. ओके, अगर प्लस साइन आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है और माइनस साइन आ रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है. तो देखो, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है फॉर परसेंटेज चेंज. इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हो, अगर आपका पॉजिटिव आएगा दैट मीन्स इट्स एन इंक्रीज, अगर आपका नेगेटिव आएगा दैट मीन्स इट्स अ डिक्रीज. ओके, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100. ये कहाँ किया है, कोई याद है किसी को गलती से कुछ? थोड़ा सा फार्मेसी, थोड़ा सा केमिस्ट्री, किसी को कुछ याद हो तो. वेपर प्रेशर करके एक टर्म था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, उसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करके आपको एक कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोग डेल्टा पी अपॉन पी नॉट लिखते थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो ये भी वही है सर, चेंज अपॉन ओरिजिनल. ओके, तो सर ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है. शायद थोड़ा बस वो टाइम पे केमिस्ट्री था, इस बार थोड़ा मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा. पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 3 क्या है. इफ द वैल्यू ऑफ इफ द वैल्यू इंक्रीजेस बाय x%, ओके, अगर किसी भी चीज की वैल्यू x% से बढ़ रही है तो इट इज नथिंग बट 100 प्लस x% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी वैल्यू 20% बढ़ गई, ओके, अगर मेरी वैल्यू 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई तो 100 प्लस 20. ओके, 100 प्लस 20% मतलब माई न्यू वैल्यू इज 120% ऑफ द ओल्ड वैल्यू. Okay. Now, do you agree that 120% can be written like this? So, sir, it is nothing but 1.2 times the old value. Okay. तो the new value is 1.2 times the old value क्योंकि मैंने कहा है कि 20% इंक्रीज हुआ है. तो गाइज ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. मैं यहाँ पर एक वापस से एग्जांपल देता हूँ आपको, जस्ट अ मोमेंट. ओके, कि परसेंटेज के टर्म्स में आपको करना है तो चलो ठीक है, बट अगर उसको मैं डेसिमल्स के टर्म्स में करूँ ना तो ज्यादा इजी रहेगा. व्हाट इज इट, यू नो, आई जस्ट टेल यू कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरा जो भी वैल्यू है वो 30% इंक्रीज हो गया. ओके, तो डू यू अग्री दैट 30% इज बेसिकली 30 अपॉन 100 मतलब 0.3 बढ़ गया.
ओरिजिनल वैल्यू तो मेरा 100% था ही ना, यस और नो, विच इज 1। तो अभी मेरा जो नया वैल्यू है ना, दैट इज 1.3 टाइम्स, प्लस करने का 1 प्लस द इंक्रीज। ओरिजिनल तो 100% ही रहने वाला है, वो तो चेंज होगा नहीं। ओके, तो जो भी नया हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है, उसको ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का। तो अगर मैं कहता हूँ कि 30% बढ़ गया, तो इट इज 1.3 टाइम्स द ओल्ड वैल्यू। अगर उसी के बदले में कहता कि 30% कम हो गया, तो क्या करते, तो 1 माइनस 0.3, तो क्या आ जाता है, 0.7 टाइम्स द ओल्ड वैल्यू आ जाता है। ओके, देखो पॉइंट नंबर 4 भी वही लिखा है, सेम चीज है कि अगर डिक्रीज बाय x% है तो 100 माइनस एक्स। ओके, तो अगर मैं कहता हूँ कि 30% कम हो गया, तो 100 माइनस 30, तो अभी कितना बचा, द न्यू वैल्यू इज 70%। अगर मैं कहता हूँ कि 30% बढ़ गया, तो इट इज 100 प्लस 30, तो द न्यू वैल्यू इज 130%। ओके, ऑफ द ओल्ड वैल्यू। तो मल्टीप्लाई करने का 130% इंटू द ओल्ड वैल्यू या 70% इंटू द ओल्ड वैल्यू, अगर उसको फ्रैक्शन में लेंगे तो 1.3 या 0.7 उस तरह से आएगा। ओके, तो ये चारों पॉइंट जरा लिख लो ठीक से, फिर आगे देखते हैं। डन गाइस, डन राइटिंग, यस नो? Yes. ओके, अभी देखो नया चीज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मतलब क्या सर, पर 2 बार कंटिन्यूसली हो रहा है। ओके, कि मैंने पहले देखो, अभी मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ, ओके, से फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने कोई चीज 100 रुपए में बनाई है, मैंने होलसेलर को दिया। होलसेलर को ऑफकोर्स मैं 100 रुपए में बना रहा हूँ तो 100 रुपए में तो दूंगा नहीं। ओके, तो मैंने मेरा कुछ प्रॉफिट मारा x%, उसके बाद मैंने होलसेलर को दिया। अब होलसेलर ने आगे बेचा रिटेलर को, तो रिटेलर ने होलसेलर ने भी अपना प्रॉफिट मारा होगा y%। ओके, तो 2 बार, तो फाइनल यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? ओके, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए फॉर्मूला देखो क्या है, 3 पॉसिबल केसेस है। ओके, 3 केस क्या है कि पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, दूसरा है दोनों बार इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज सक्सेसिवली, और तीसरा है दोनों बार डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज सक्सेसिवली। ओके, 3 पॉसिबल केसेस है। तो पहले, अगर पहले इंक्रीज है और फिर डिक्रीज है, तो फॉर्मूला इज दिस, नेट चेंज का फॉर्मूला देखो, x -y अपॉन 100%, ये उसका नया चेंज रहेगा, दिस इज द चेंज। ओके, मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि पहले सर 20% इंक्रीज किया। ओके, मतलब वो कभी कभी क्या होता है, कौन सा वाला देखो, शॉपकीपर ने क्या किया, 100 रुपए में खरीदा था। ओके, 100 रुपए में खरीदा था, उसने 20% भाव बढ़ा दिया, और फिर बोला कि 10% ऑफ है। समझ में आया स्टोरी क्या है, पहले 20 टका भाव बढ़ा दिया, और फिर बोलता है कि मेरे प्रोडक्ट्स पे 10% ऑफ है, जैसे फ्लिपकार्ट करता है, पहले कॉस्ट बढ़ा देता है और उसके बाद बोलता है डिस्काउंट है। समझ में आ रहा है, तो पहले इंक्रीज है और फिर डिक्रीज है। तो सर अभी देखो, ये शॉपकीपर ने 100 रुपए में खरीदा, फिर उसने बोला कि मैं 30% प्रॉफिट मारूंगा, तो हो गया 130 रुपीज, 100 रुपए का 30 टका। और फिर सबको बोलता है कि भाई मैं 20% ऑफ देगा। अब 130 का 20 टका ना, क्योंकि एमआरपी प्रिंटेड तो 130 रुपए डाली है उसने। अब उसका 20 टका कितना होता है, 20% ऑफ 130 इज 26 रुपीज, तो सर 130 का 26 माइनस करो तो कितना हो गया, 104 रुपए हो गया। तो मेरे को बताओ नेट इंक्रीज कितना हुआ, 100 का 4, तो सिर्फ 4% इंक्रीज हुआ कि नहीं? देख लो ठीक से एक बार, नहीं समझा तो पूछो। ओके, पहले 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 30 टका उसने उसका कॉस्ट बढ़ा के रखा, प्रिंट किया, तो 100 का 130 हो गया। ओके, फिर उसके ऊपर उसने 20 टका बोला डिस्काउंट देता हूँ। तो 130 का 20 टका, 130 का 20%, सर 20% अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया, 20% ऑफ 130,
ओके, 1 0 1 0 2 0 2 0, सो तो 26 हुआ कि नहीं, बराबर है। तो सर 130 का उसने 20% ऑफ दिया तो 26 रुपए कम हो गए, तो फाइनल प्राइस कितनी हो गई, 104 रुपए। तो ये शॉपकीपर का फायदा कितने का हुआ, 4% का। अब ये 4% का फॉर्मूला अपन में वैल्यू डाल के देखते हैं। देखो एक्स का वैल्यू लेंगे 30%, क्योंकि पहले 30% इंक्रीज था, फिर 26% डिक्रीज था, सॉरी 20% डिक्रीज था, -30 × 20/100। तो देखो 30 - 20, 10। ओके, व्हाट इज 30 × 20, 600, 600/100, 6। व्हाट इज 10 - 6, 4%। देखो आ गया एग्जैक्ट आंसर, 4%। समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया है। श्योर, एक लिखना है तो तुम लोग लिख लो ये तीनों फॉर्मूले। ओके, दिस इज हाउ यू विल अप्लाई। अगर याद रख पाए फॉर्मूला तो ठीक है, नहीं याद रख पाए तो मैं उसका ट्रिक बताता हूँ कि कैसे करने का। ओके, सिंपल भी है, बाकी आप रट्टा मार पाए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर भी आ जाए। डन, अप्लाई करने को समझा कैसे करना है। यस ओके, सर। फॉर्मूला या रट्टा मार पाए तो ग्रेट, नहीं मार पाए तो देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर ही, ये आपके सामने ही एग्जाम्पल है इसलिए बता देता हूँ कि कभी भी परसेंटेज का न्यूमेरिकल आएगा ना, उसका गोल्डन रूल यही है कि हमेशा 100 से शुरू करने का। देखो ये जो येलो कलर का ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सपोज टू डू, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा तो। ओके, कि ओरिजिनल ऐसा ही अज्यूम करके चलो कि 100 रुपए है। ओके, ओरिजिनल ऐसे अज्यूम करो कि 100 रुपए का था, अब उसका 30% इंक्रीज किया इसलिए 130 हो गया, फिर उसका 20% डिक्रीज किया इसलिए 104 हो गया, तो 100 का 104 हो गया, मतलब 4% चेंज हुआ है। ओके, तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो ग्रेट, नहीं याद रहा तो ये येलो वाला पार्ट जिस तरह से किया है, अज्यूमिंग दैट ओरिजिनल वैल्यू इज 100। ओके, अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट ये देखो, दिस इज समथिंग दैट आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए, ये रट्टा मारना ही पड़ेगा, इसमें आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, कॉमन फ्रैक्शंस है जिसको परसेंटेज में हम लोग यूज करते हैं। ओके, ये फ्रैक्शंस है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आपको लिख लेना है, प्रेफरेबली लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रैक्शन 1/1 तो 100%, 1/2, 1/3, कौन से कॉमन फ्रैक्शंस है और उनके परसेंटेजेस क्या है, अगर लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, व्हाट फ्रैक्शन मींस हाउ मच परसेंट। तो क्या कि काफी बार आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया रहेगा, सीधा सीधा परसेंटेज निकल सकता है, परसेंटेज दिया रहेगा सीधा सीधा फ्रैक्शन में निकल सकता है। ओके, तो वैसा है। जस्ट टू गिव यू हेड्स अप, ये प्यार से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्रैक्शन इज नथिंग बट परसेंटेज का फॉर्मूला विदाउट द 100। परसेंटेज के फॉर्मूला में अपन 100 मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो 100 मल्टीप्लाई नहीं किया ना तो जो बचेगा वो फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, जैसे अगर आपको याद हो तो ये था n2/n1 + n2 × 100। अगर मैं ये मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ तो आई विल कॉल इट एज मोल परसेंट, आई विल कॉल इट एज मोल परसेंट। बट अगर मैं 100 हटा दूं और सिर्फ n2/n1 + n2 लिख दूं तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। किया हुआ है केमिस्ट्री में ऐसा कुछ, याद है मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैरिटी कुछ किया है। तो सर मोल फ्रैक्शन, तो 100 अगर हटा देंगे ओरिजिनल फॉर्मूला में से तो जो बचेगा वो फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, sum of all percentages is equal to 100 and sum of all fractions, anybody, sum of all fractions is equal to, common sense,
यार कोई तो आंसर दे दो प्लीज, सारे के सारे फार्मेसी के बच्चे हैं, एक आंसर दे दो। अगर फॉर्मूला में से 100 हटा दिया तो क्या बचेगा? यस, One. 1, एग्जैक्टली, सम ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड सम ऑफ ऑल परसेंटेजेस इज ऑलवेज इक्वल टू 100। सर मतलब सिंपल देखो ना, अभी देखो 30%, तो अगर एक बंदा 30% है तो दूसरा बंदा कितना होना चाहिए? दो ही लोग हैं अगर सॉल्यूशन में, अगर एक एक पार्ट 30% का है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 70. ऑफकोर्स 70%, 70. 70% होना चाहिए। अब उसी को फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखो, देखो 30% कैन बी रिटन एज 0.3 एंड 70% कैन बी रिटन एज 0.7। व्हाट इज 0.3 प्लस 0.7? 1। बराबर है, तो सम ऑफ ऑल परसेंटेजेस इज इक्वल टू 100 एंड सम ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये ध्यान रखना। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि ये क्लास में 2/3 बच्चे पास हो रहे हैं, 2/3 बच्चे पास हो रहे हैं, तो सर 1/3 बच्चे फेल हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिला के 1 होने वाला है। ओके, तो 1 - 2/3 ऐसा करेंगे, 1 - 2/3 तो आएगा 1/3। ओके, सो फ्रैक्शन के टर्म्स अगर मैं कहूँ कि अपना एक क्लास है, उसमें से 2/5 बच्चे, दैट इज 40% स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल, तो कौन है जो फुटबॉल नहीं खेलते? तो सर बचा क्या? इसका एलसीएम निकालेंगे, 3/5। 3/5 बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते। अब देखो इसका शॉर्ट में क्या करना है। अब आपको पता है कि 40%, अभी ये फ्रैक्शन क्यों मैंने सॉल्व करवाया, देखो यहाँ पर अगर आपको पता होता कि 3/5 इज 60%, तो डायरेक्टली आंसर आ जाता ना कि 2/5 इज 40%, क्योंकि 60% अगर खेल रहे तो 40% नहीं खेल रहे, इसलिए परसेंटेजेस और फ्रैक्शंस आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए। ओके, आई होप एवरीबॉडी इज रिटन दिस, लिख लिया है, लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, जल्दी करो जो भी है। Let me know once you guys are done. Good evening, sir. गुड इवनिंग श्रेयस। कॉलेज आज चालू हो गया ना तुम लोग का? Yes, sir. हाँ, तुम लोग का लास्ट आई थिंक 18 से ही चालू हो गया ना तुम लोग का कॉलेज? हाँ, आज थोड़ा लेट हो गया। आज नहीं कोई लैब बात, थोड़ा लेट था। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। प्राची, विच ईयर यू आर इन? Final year. और प्राप्ति कौन से ईयर में? Final year. अच्छा, मतलब इधर सिर्फ श्रेयस थर्ड ईयर वाला है, ओके, बाकी सब फाइनल ईयर के। कूल कूल, ठीक है। गाइस डन राइटिंग? Yes, sir. कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज कंफर्म एवरीवन। Yes, sir. चलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से देखो। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी मतलब क्या, कि प्रोडक्ट स्टेबल है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ओके, कि अगर दो कंपोनेंट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है A × B इज अ कांस्टेंट। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी दैट मीन्स अ प्रोडक्ट इज स्टेबल। ओके, इसका क्या है कि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ये कहाँ पे यूज होता है? वेन एवर एनी ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी, जब ये चीज हैगी ना, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी, तो हमको ये देखने मिलेगा। डू यू ऑल अग्री दैट अगर ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा? डू यू ऑल अग्री? इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का तो वही बात होता है। गाइस प्लीज कैमरा ऑन करो, आई कैन ओनली सी श्रेयस एंड मोनिश। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में तो वही बात होती है कि सर जब भी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होएगा, ठीक है, लेकिन कितना कम होएगा? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
बराबर है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डू यू ऑल अग्री दैट अगर अपन स्पीड बढ़ा देंगे गाड़ी का तो टाइम कम लगेगा? सही है ना? एक एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। लाइक अगर मुझे अभी मुंबई से पुणे जाना है तो स्पीड बढ़ा दूंगा तो डिस्टेंस थोड़ी कम होने वाला है, डिस्टेंस तो वही रहने वाला है, वो तो कांस्टेंट है। दूसरा रिसोर्स कौन सा है मेरा स्पीड के साथ का? टाइम। तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। तो यही मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है, ये टेबल याद रखना है आपको, कि अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है तो सामने उसका प्रोपोर्शनेट डिक्रीज कितना होगा, सो दैट द फाइनल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है बाई 100%, मतलब अगर मैं मेरी स्पीड डबल कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। बराबर है ना? क्योंकि ये 2x हो जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। बराबर है। तो सर अगर मैं मेरी स्पीड डबल कर रहा हूँ, मतलब अगर 100% इंक्रीज हो रही है, तो कुछ भी जो दूसरा कंपोनेंट है सामने डिक्रीज होने वाला, वो हाफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं हाफ से इंक्रीज कर रहा हूँ, 50% इंक्रीज हो रहा है, तो 1/3। ये ट्रिक देखो, याद रखो, ट्रिक देखो, रट्टा नहीं मारना, ये इजी है। 1/3 से इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज इज 1/4। अगर 1/4 से इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज इज 1/5। 1/5 से इंक्रीज हो रहा है तो द डिक्रीज इज 1/6। इधर 1/6 है तो यहाँ पे 1/7 है। दिख रहा है क्या क्या पैटर्न है? एक एक डिनोमिनेटर में बढ़ते जाएगा, कहाँ पर? डिक्रीज में। तो ये आपको मेमोराइज करना है कि कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आएगा, अगर मुझे दिख रहा है कि कुछ परसेंटेज इंक्रीज है सामने, कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज होने वाला है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो फिर ये डायरेक्ट वैल्यू मैं कर सकता हूँ। एक और कहाँ पे देखा था इसको अपन ने? P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, बॉयल्स लॉ। प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज डायरेक्ट इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसा कुछ सुना रहेगा आप लोगों ने इन स्टेट्स ऑफ मैटर करके एक चैप्टर था। ओके। तो बोला जाता है कि अगर प्रेशर 10% इंक्रीज हुआ, तो बताओ क्या बोलते हो? प्रेशर अगर 10% इंक्रीज हो तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होना चाहिए? क्विकली एनीबडी फ्रॉम दिस टेबल इटसेल्फ। प्रेशर इंक्रीजेस बाय 10% तो वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय? आंसर टेबल में ही है पब्लिक। सर 1/11। ये क्या बोल रहा है मोनिश? 1/11। बराबर है, क्योंकि 10% इज 1/10 ना। तो इंक्रीज अगर 10% का हो रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग डिक्रीज कितना आएगा? 9.09% का डिक्रीज। ओके, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये टेबल भी बना लो प्लीज। This is applicable when A is inversely proportional to B. A and B could be anything. It can be speed and time. It can be pressure and volume. It can be आपका वो है ना कौन सा? C is equals to n lambda. Velocity of light is equals to frequency into wavelength. So it can be n lambda. It can be anything. Okay, any two parameters. इसको एक एग्जाम्पल क्या रहेगा, मतलब लिखते लिखते से सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मतलब ऐसा कि अगर मेरे घर का बजट है से 1000 रुपीज। ओके, घर का एक पर्टिकुलर चीज को लेके मेरा बजट है 1000 रुपीज का, पेट्रोल का बजट है मेरा महीने का 1000 रुपीज। अब सीन ये हो गया कि पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ गया, पर मेरा बजट नहीं बढ़ा, मेरी सैलरी नहीं बढ़ी, मेरा पैसा तो 1000 रुपये ही है बजट में। तो अगर पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ गया, तो मेरे को उसका कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा? कितना परसेंटेज कंजम्पशन कम होगा? एनीबडी क्विकली? बिकॉज माई बजट इज स्टिल फिक्स, आई डोंट हैव मोर मनी, आई हैव ओनली 1000 रुपीज। तो मेरे को 1000 रुपये में ही चलाना है, तो पहले मैं जितना भी पेट्रोल लेता था उसके कितना परसेंटेज कम पेट्रोल लूंगा अभी? क्योंकि यस सर, क्योंकि 20% इज 1/5 ना। तो 20% अगर प्राइस बढ़ गया तो मेरा कंजम्पशन 16% कम हो जाएगा। ओके, फिर मुझे उतने में ही चलाना पड़ेगा जो भी हो, क्योंकि मेरा सैलरी नहीं बढ़ा, पैसे तो पेट्रोल के मेरे पास 1000 रुपये ही। समझ में आया क्या हुआ ये? गाइस, डन विद द टेबल?
Guys, let me know once you're done. Yes, sir. ओके अभी नेक्स्ट चलो क्वेश्चन से शुरू करते हैं. कॉन्सेप्ट्स अपने खत्म जितने होंगे हाफ एन आवर 45 मिनट्स में करते हैं. बाद में आगे के मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ. चलो इजी क्वेश्चन है. व्हाट इज 50% ऑफ 40% ऑफ 1200? तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है. पहले 1200 से शुरू कर. 1200 का 40% और उसका 50%. तो क्या करेंगे, पहले ये 2 जीरोस निपटा देते हैं. फिर ये 100 के पास भी 2 जीरोस है, तो उसका एक 50 के साथ जीरो और उसका एक 100 के साथ. 12 4 जा 48. 48 इंटू 5. व्हाट विल बी द आंसर? देख लो एक बार. सिंपल कैलकुलेशन है, प्यारा सा एकदम. नहीं समझे तो पूछो. हाँ? प्राप्ति, प्राची, श्रेयस, मोनीश, श्रेयांशी, प्लीज आस्क. का नहीं समझे तो. इजी वाला है वैसे तो, बट फिर भी. डन. Yes, sir. Yes, sir. ओके यस. ये देखो. Tipu's salary increased from 7,200 to 8,100. What is the percentage increase in Tipu's salary? करके दिखाओ चलो तुम लोग ये. कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? चेंज वाला ना, परसेंटेज चेंज. एनीवन? पब्लिक एनीवन विद द आंसर? प्राची कहाँ गई? श्रेयांशी आंसर क्या है बेटा तेरा? अच्छा, कितना सैलरी था? 7,200. ओके. कितना हो गया? 8,100. कितना बढ़ा? 900 रुपये बढ़ा. 900. हाँ, तो अपना फॉर्मूला क्या था इंक्रीज के लिए? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100. ओरिजिनल तो 7,200 था ना. तो सर ये 1 2 3 4 9 8 जा 72. 100/8. व्हाट इज 100/8? 12.5. ये रहा 12.5. क्या प्रॉब्लम था इसमें? क्यों नहीं आया? सर मैंने 8100 अपॉन 7200 किया. नहीं बेटा, इंक्रीज पूछा है. चेंज अपॉन ओरिजिनल. आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया ना शायद, इसलिए. चेंज अपॉन ओरिजिनल ये सबसे पहले ही डिस्कस हो गया था आज. कोई बात नहीं. चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100. तो चेंज कितना है? 900 रुपए का. ओरिजिनल कितना था? 7,200 इंटू 100. गाइज ओके विद दिस? मोनीश, श्रेयस, एवरीवन कंफर्म प्लीज. Yes, Yes, sir. ओके. चलो ये. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30% and the breadth is decreased by 25%.
व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ड्यू टू दिस? नाउ सी, अभी इसको ऑफिशियली करने बैठे ना तो बहुत फालतू टाइम जाएगा. आई विल स्टिल शो यू. सी, अंडरस्टैंड. लेट द ओरिजिनली आपको सिखा देता हूँ कि लॉन्ग कट क्या होता है, फिर उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव भी दिखा देता हूँ, सो दैट एटलीस्ट आपको पता रहे कि दो तरीके हैं. वैसे तो मल्टीपल तरीके होते हैं ये सब चीजें सॉल्व करने के. लेट द ओरिजिनल लेंथ बी एल. ओके, ओरिजिनल, एंड द ओरिजिनल ब्रेथ बी बी. तो जो ओरिजिनल एरिया रहेगा वो क्या रहेगा? एल इंटू बी रहेगा. लेंथ इंटू ब्रेथ, वी ऑल अग्री. ओके, अब नया, तो जो न्यू लेंथ है वो 30% इंक्रीज हो गया. तो डू यू ऑल अग्री इट इज 1/1.3 L? अभी डिस्कस किया था आज. देखो 30% इंक्रीज है तो 0.3 ऐड होगा. डू यू रिमेम्बर दिस? ओके. और जो नया ब्रेथ है वो कितना होना चाहिए? 75% ना, क्योंकि वो 25% कम हो गया है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. व्हाट इज 1.3 इंटू 0.75 करके दिखाओ. चलो, 1.3 इंटू 0.75 फास्ट. 0.975. 975, वेरी गुड. 0.975 LB. डू यू ऑल अग्री? क्योंकि एल और बी था ना. तो ये जो मल्टीप्लीकेशन करके आया ये क्या हो गया? ये नया एरिया हो गया A2. तो सर अपने को परसेंटेज चेंज पूछा है, तो इट इज गोइंग टू बी A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100. डू यू अग्री टू दिस? अभी जस्ट टीपू का सैलरी वाला फॉर्मूला सेम किया था ना, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100. तो देखो 0.975 LB माइनस 1 LB अपॉन LB. तो सर 1 में से 0.975 जाएगा तो क्या बचेगा? 0.025 अप LB अपॉन LB इंटू 100. तो LB कैंसिल, तो और ये 100 यूज करेंगे तो सर 2.5. और इफ यू अग्री, ये देखो 0.975 था तो माइनस में आ रहा था, तो 2.5% डिक्रीज, ये अपना आंसर होने वाला है. कहाँ गया 2.5% डिक्रीज? आंसर इज डी. एक बार लॉन्ग कट मेथड देख लो पहले प्यार से, नहीं समझे तो पूछो, फिर उसके बाद शॉर्टकट मेथड समझाता हूँ. सर वो वन कहाँ से लिया आपने? कौन सा 1? तो वो ब्रैकेट में 0.975 LB माइनस 1 LB. LB अगर कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो 1 ही होता ना, आइडेंटिटी है ना 1. अच्छा तो वो ही है. ओके ओके ओके. if there is nothing in front of that coefficient, so that is taken as 1, right? यस यस. hmm गई समझा ये लॉन्ग कट? यस और नो? अब देखो, अब शॉर्टकट देखो. शॉर्टकट में क्या करने का? अज्यूम करके चलने का. अज्यूम क्या करना है कि ओरिजिनल लेंथ भी 10 है और ओरिजिनल ब्रेथ भी 10 है. तो सर क्यों मैंने ऐसा 10-10 लिया वो भी मैं बता देता हूँ. क्योंकि है ना, हमेशा अजम्पशन में यही करने का कि ओरिजिनल वैल्यू 100 है. ओके, अज्यूम हमेशा ऐसे ही करने का रहता है कि ओरिजिनल वैल्यू 100 है. ओरिजिनल वैल्यू कौन सी अपने को चाहिए? क्वेश्चन में एरिया चाहिए. तो मुझे ऐसे नंबर्स लेने हैं जिससे मेरी ओरिजिनल एरिया 100 आवे. लेंथ 100 लेके या ब्रेथ 100 लेके फायदा नहीं है. मुझे एरिया में चेंज पूछा है ना, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं ऐसे दो नंबर्स चुनूं जिसकी वजह से मेरा एरिया 100 आना चाहिए. तो मैंने कौन से दो नंबर्स चुने? 10 और 10. तो मेरा ओरिजिनल एरिया कितना हो गया? 100 बराबर है 10 × 10. अब लेंथ ये पकड़ लेते हैं और ब्रेथ ये पकड़ लेते हैं. बोला है कि लेंथ 30% इंक्रीज हो गया, तो 10 का 30% मतलब 13 हो जाएगा. और ब्रेथ 25% डिक्रीज हो गया, विच इज 7.5. अब 13 इंटू 7.5 कितना आया? 97.5. तो पहले कितना था? 100. अब कितना हो गया? 97.5. तो डिक्रीज कितना हुआ? 2.5%. दैट्स आवर आंसर. परसेंटेजेस के टर्म्स में हमेशा कोशिश ये करने का कि ओरिजिनल वैल्यू 100 लिया जाना चाहिए, सो दैट जो भी नया वैल्यू आएगा डायरेक्ट माइनस करके परसेंटेज चेंज मिल जाता है.
एक बार देख लो, नहीं समझा है तो प्लीज आस्क। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। श्योर, पहले लिख लेते हैं आप लोग। चलो वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल चेंज द कलर दिस टाइम सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू मेथड्स। ये रेड वाला तो रेड ही रखते हैं जो लॉन्ग कट मेथड है। अब दूसरा वाला करते हैं। ओके, तो देखो क्या करना है कि अपने को चेंज इन एरिया पूछा है, तो मेरा टारगेट ये है, कभी भी ध्यान रखना, स्टोरी समझ लो पहले, कि जब भी ऐसे चेंजेस पूछे हैं ना, तो हमेशा कोशिश ये करने का कि ओरिजिनल वैल्यू 100 लेनी चाहिए। अब क्योंकि एरिया का चेंज पूछा है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि एरिया 100 आना चाहिए, ओरिजिनल एरिया। ओके, मैं चाहता तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि लेंथ भी 100 ले लिया, ब्रेथ भी 100 ले लिया, तो मेरा ये एरिया हो गया 10,000। ओके, पहला वाला। और उसके बाद नए वाले में लेंथ में 130 लूंगा, ब्रेथ में 75 लूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 9750। अब इन दोनों को मैंने माइनस किया, तो मेरा आंसर आया 250 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100। तो 1 2 3 4 5 6, तो मेरा आंसर आ गया 2.5% डिक्रीज। ओके, ये एक तरीका हुआ। अगर आपने लेंथ और ब्रेड दोनों 100 लिया, मुझे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। मैंने जो किया था वो क्या किया, मैंने एरिया को 100 लाने की कोशिश की। तो मेरे एरिया को 100 लाने के लिए मैंने क्या किया, देखो, एरिया को 100 लाने के लिए मैंने लेंथ को 10 लिया ओरिजिनल, और ब्रेथ को भी 10 लिया ओरिजिनल, तो ओरिजिनल एरिया कितना हो गया, 100 हो गया। फिर मुझे बोला गया कि लेंथ इंक्रीज हो गई भाई 30%। 30% मतलब 0.3 ऐड करना रहेगा। सर आपको कैसे पता चला? तो सर 30% ऑफ 10, देखो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, 30% ऑफ 10 इज 3। तो पहले से 10 था और 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 13 हो गया। फिर नया जो ब्रेथ है वो 25% डिक्रीज हुआ, तो 25% ऑफ 10। ओके, तो ये 1/4 हो गया और ये 2.5 हो जाता है, तो 25% ऑफ 10 इज 2.5। तो 2.5 डिक्रीज हुआ, तो 10 में से 2.5 चला गया, तो 7.5 बचा। अब इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर आया 97.5। ओरिजिनली एरिया कितना था, 100। अब कितना हो गया, 97.5। तो डिक्रीज कितना हुआ, 2.5% का डिक्रीज हुआ। तो देखो, रेड मेथड देखो, ग्रीन मेथड देखो, ब्लैक वाला देखो, तीनों के तीनों आंसर सेम ला रहे हैं। आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। एक बार देख लो, नहीं समझा है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जब हम अज्यूम कर रहे हैं ना 100, तो वो किसको अज्यूम करना है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, प्राची, प्राप्ति, श्रेयस, श्रेयांशी, मोनीश, ओके विद दिस? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A man spends 25% of his money on food. Okay, fine, very good. After spending 50% of the remaining, he is left with 375. After spending 50% of the remaining, he is left with 375. How much money was with that man initially? तो यहाँ पर भी देखो, लॉन्ग कट कर सकते थे हम। लॉन्ग कट क्या करते हैं कि लेट अस अज्यूम गए उसके पास x रुपीस था पहले। ओके, लेट अस अज्यूम दैट उसके पास x रुपीस था, तो देखो he had rupees x initially। पहले लॉन्ग कट समझा देता हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊंगा तो तुमको पता चलेगा वापस। इनिशियली उसके पास x रुपीस था, बरोबर।
उसमें से उसने फूड में कितना खर्चा कर दिया, 25%, मतलब 1/4 ऑफ एक्स उसने खर्चा कर दिया। डू यू अग्री? तो अभी बचा कितना, 3/4 बचा। अब बोला है आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब वही पहले खाने पे खर्चा किया, अब जो बचा है ना उसका 50%, अब जो बचा है ना उसका 50%। तो सर बचा हुए का 50% क्या होगा, 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, हाफ होता है कि नहीं? तो ये वाला जो वैल्यू है आफ्टर स्पेंडिंग 50%, तो बचा भी 50% होगा। ओके, तो ये कितना हो गया, 3/8x। After spending 50% of the remaining, he is left with 375 rupees. ओके, मैं वापस से एक बार जरा आपको एक फ्रैक्शन समझा देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ओके, जिनको समझा ग्रेट, जिनको नहीं समझा एक बार फिर से देख लेंगे यहाँ पे। आई थिंक आई वन ऑफ यू गॉट डिस्कनेक्टेड, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या बोला है देखो, अ मैन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज मनी ऑन फूड, पहले वो खाने पे खर्चा करता है, उसके बाद जो बचा हुआ है ना उसका 50% खर्च करता है। आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब पहले खा लिया, उसके बाद कुछ पैसे बचे हैं, उसका 50% उसने फिर से खर्च कर दिया। ओके, अब उसके पास बचा है 375 रुपीज। तो हाउ मच मनी वॉज विद द मैन इनिशियली, दैट इज द क्वेश्चन, कि उसके पास पहले कितना पैसा था। तो लेट अस अज्यूम दैट इनिशियली उसके पास था x रुपीज, उसने फूड पे कितना खर्चा किया, 25%, मतलब x/4 उसने फूड पे खर्चा कर दिया, 1/4। तो बैलेंस कितना बचा उसके पास, 3x/4, ये बचा हुआ पैसा है। ओके, इसका 50% उसने खर्च कर दिया, इसका 50% उसने खर्च कर दिया। तो इसका 50% खर्च कर दिया, तो 50% इसका बचा भी ना साथ में, बराबर है कि नहीं? इसका 50% खर्च हो गया, तो इसका 50% बचा भी है अपने को साथ में। तो इसका 50% कितना होगा, 3x/4 इंटू हाफ, ये स्पेंट, एंड नाउ द मनी लेफ्ट इज अगेन 3x/4 इंटू हाफ, क्योंकि उसका ही 50% उसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आधा बचा दिया, आधा खर्च कर दिया। ओके, तो ये जो है विच इज 3x/8, विच इज इक्वल टू 375 रुपीज, दैट इज द मनी लेफ्ट विथ हिम। तो व्हाट इज द मनी इनिशियली ही हैड, दैट इज x। तो 8 इधर, 3 नीचे, therefore x is equals to 375 into 8/3। तो ये है 125, 125 into 8 is 1000। So initially he had 1000 rupees। एक बार देख लो, नहीं समझा तो पूछो। गाइज ओके विद दिस, अभी शॉर्टकट समझते। ओके सर, शॉर्टकट में क्या, वही वापस अज्यूम करने का कि अगर उसके पास 100 रुपए होते पहले, ओके, उल्टा करने, उल्टा कैलकुलेशन, अगर उसके पास 100 रुपए होते पहले, तो वो उसने 25 रुपए खर्च कर दिए खाने में, तो बचा कितना, 75। अब 75 का उसने हाफ, दैट इज 37.5 उसने और खर्च कर दिया, और 37.5 रिमेनिंग हो गया बैलेंस। डू यू अग्री? तो अगर ये मैथ्स अगर मैं 100 रुपए के हिसाब से करता, 100 रुपए के हिसाब से, तो 100 रुपए के हिसाब से मेरे पास कितना बचना चाहिए था, 37.5 बचना चाहिए था। तो कितने रुपए के हिसाब से मेरे पास 375 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 375,
अपॉन 37.5, ये कैंसिल करके 10 आएगा। व्हाट इज 100 इंटू 10? 1000। तो 1000 रुपीज के हिसाब से मेरे पास 375 बचना चाहिए था। अगर 100 रुपए होते तो स्टोरी बनाने की, कि अगर 100 रुपए होते तो मेरे पास इतना बचता, लेकिन मेरे पास 37.5 नहीं बचा, मेरे पास तो 375 बचा। तो कितना पैसा होना चाहिए था, कि 100 रुपए अगर इतना बचाते तो 375 के लिए मेरे पास कितना होना चाहिए था। ये स्टोरी है, एक बार देख लो, नहीं समझा है तो आस्क। डिड यू अंडरस्टैंड क्या हुआ है ये? सर ये सेकंड मेथड एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, मेरे श्योर। वाला। ओके, ये देखो, ये वाला जो है ना, इसमें आपको अज्यूम करने का कि अगर मेरे पास 100 रुपए होते तो क्या होता। इस सर वाई 100 रुपीज ओनली, बिकॉज बेटा टॉपिक है परसेंटेज, परसेंटेज ऑलवेज डीलिंग विद 100, बराबर है। इसलिए मैं हमेशा बोलूंगा परसेंटेज का कभी भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो कोशिश ये करना कि इनिशियल वैल्यू 100 लेके सॉल्व कर। तो अगर मेरे पास 100 रुपए होते, उल्टा कर रहा हूं, पहले मैंने किस पे खर्चा किया? खाने पे। कितना खर्चा किया? 25%। तो 100 का 25% खर्च हो गया, तो कितना बचा? 75। बाद में बोला है आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब ये जो 75 बचा है उसका 50%, तो उसका हाफ मैंने खर्च कर दिया और उसका हाफ मैंने बचाया। तो हाफ ऑफ 75 कितना होता है? 37.5। तो सर अगर मेरे पास 100 रुपए होते तो ये क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास 37.5 रुपीज बचने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन ने तो बोला है कि मेरे पास 375 रुपीज बचे। तो इन दैट केस मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए था? अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 375 अपॉन 37.5, ये 10 आ जाएगा और ये अपना आंसर आ जाएगा 1000। गाइस ओके विद दिस? यस सर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। In the country of Tatoland, a new term, percentage has been introduced in the place of percentage. Percentage के बदले percentage. Okay, percentage is always per 100, so percentage is per 125. What will be the percentage marks obtained by a student if his percentage marks are 60? मतलब उसको 60% आया है, वो कितना परसेंट होगा, ये क्वेश्चन है। परसेंटेज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है। ओके, परसेंट कितना होता है? 100 में से होता है, मतलब अगर 100 मार्क का बेस पकड़ा तो उसको कितना मिला है? 60। पर अपना जो बेस है वो 100 मार्क का नहीं है, परसेंटेज में बेस कितने मार्क का है? 125 का बेस है। तो सर वही एक्स्ट्रापोलेट कर दो तो कितना मिलना चाहिए था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। करो आंसर, देखो क्या आ रहा है। 75. 75। बस दैट्स योर आंसर, 75%। हुआ सॉल्व? सबसे इजी था। ओके, स्केल चेंज हो रही है तो सिर्फ बस प्रोपोर्शनलिटी चेंज करनी है और कुछ मगजमारी नहीं। जैसे अगर आपको याद हो, इफ यू ऑल अग्री, आपको शायद याद होगा कि परसेंटेज को पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज इज विद रिस्पेक्ट टू 100 विच इज 10⁻², एंड पार्ट्स पर मिलियन इज 10�6। तो जब पीपीएम को परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो अपन 10⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, बस उतना ही है। और वैसे ही अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं अपन। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना, फ्रैक्शन परसेंटेज के फॉर्मूला में से 100 हटा जाएंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा। याद आ रहा है ऐसा कुछ? परसेंटेज के फॉर्मूला में से 100 हटा देंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा, और फ्रैक्शन को 100 दे देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। ठीक उसी तरह परसेंटेज को 10⁴ दे देंगे तो पीपीएम हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। ओके, तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि परसेंट के हिसाब से अगर 60 है तो 125 के हिसाब से कितना? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और आंसर इज 75%। ओके,
In a maternity center, 5% of all childbirth cases result in twins. ठीक है. What is the approximate percentage of twins out of the total children born? क्या बोलते हो इसमें, क्या लगाना चाहिए मैथ्स पहले? 100 children are born. 100 children are born? No. केसेस 100 लेंगे, 100 केसेस लेंगे कि देर आर 100 चाइल्ड बर्थ, 100 women who are pregnant in the maternity hospital. तो 100 women में से 5% are how much? Twins. तो डू यू अग्री दैट बाकी के जो 95% है वो सिंगल बच्चे हैं? तो 5% ट्विंस मतलब ये कितने हो गए? 100 में से 5 ट्विंस थे और 95 सिंगल थे, तो 5 ट्विंस मतलब 10 बच्चे हो गए कि नहीं? हर एक वो 5 लेडीज ने ट्विंस बच्चे दिए ना, तो वो लोग ने टोटल 10 बच्चे दिए और बाकी 95 लेडीज ने सिंगल सिंगल बच्चे दिए, तो कितने बच्चे हो गए? यहाँ पे 95 हो गए. तो टोटल बच्चे कितने हो गए क्लास में, वो हॉस्पिटल में? 105. 105 में से ट्विंस कितने हैं? 10. तो बस करो अभी 10/105 × 100 सॉल्व करो. देख लो एक बार, स्टोरी नहीं समझिए तो पूछो. $9.5. ओके, others please confirm. Hmm. 9.5. Okay, okay. Everybody? Yes, sir. 9. समझा स्टोरी? क्वेश्चन समझा? चलो नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो. ड्यू टू अ प्राइस हाइक ऑफ 20%, 4 kg लेस शुगर इज अवेलेबल फॉर ₹120. मतलब बजट था पहले से ही 120 रुपए का, तो जितनी भी शक्कर खरीदनी है मुझे 120 रुपए में ही खरीदनी. लेकिन अभी सर शुगर का कॉस्ट बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो अब मेरे को शुगर कम लेनी पड़ेगी क्योंकि बजट तो मेरा 120 रुपए का ही है. पर कितनी कम मिल रही है मुझे? 4 किलो कम मिल रही है. तो व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ द शुगर? तो पहले ये जानना जरूरी है कि पहले कितनी मिल रही थी 120 रुपए में. ओके, तो वो जानना जरूरी है, तो वही अपना इनिशियल प्राइस हो जाएगा. तो डू यू ऑल अग्री दैट अगर कॉस्ट 20% इंक्रीज हुआ है तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज होना चाहिए? कोई बताएगा? कॉस्ट 20% 80%. इंक्रीज, हाउ मच? 80. ठीक से कर. कॉस्ट अगर इंक्रीज हुआ है तो कंजम्पशन कितना % डिक्रीज होगा? 16.66. वेरी गुड सर. तो 20% इज 1/5 ना, तो कंजम्पशन इज 1/6. बरोबर. तो ये जो कंजम्पशन है 1/6 ऑफ x, ओरिजिनल कंजम्पशन x होगा ना, उसका 1/6 कम हुआ है. ओके, ओरिजिनल कंजम्पशन x था. ओके, लेकिन 1/6 कंजम्पशन उसका कम हो गया. अब ये 1/6 जो कंजम्पशन कम हुआ है वो कितना किलो है? दैट इज 4 किलो. लिखा हुआ है देखो, 4 किलो लेस. तो जो डिक्रीज इन कंजम्पशन है दैट इज 4 kg, बट द डिक्रीज इज 1.6. therefore x is equals to 6 into 4 which is 24. मतलब ओरिजिनली अपन 24 किलो खरीद रहे थे, अब अपन 20 किलो खरीद रहे.
तो ओरिजिनल अगर मैं 24 किलो खरीद रहा था, कितने रुपए में? 120 रुपए में। कितने किलो खरीदा? 24 किलो खरीदा। तो पहले कॉस्ट कितना था? 5 रुपीज पर केजी। दैट्स माय आंसर। देख लो एक बार। कंजम्पशन एक नंबर फॉर्म में वो लोग ने ऑलरेडी दिया था, मतलब डिक्रीज वो लोग ने अपने को ऑलरेडी दी थी। वही डिक्रीज को अपन ने परसेंटेज में भी देखा कि अच्छा 4 किलो कम तो हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में परसेंटेज कितना है। तो देखा कि कॉस्ट अगर 1/5 बढ़ेगा तो कंजम्पशन 1/6 डिक्रीज होगा। तो कंजम्पशन 1/6 है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4। तो बाद में अपन ने 6 वहां भेज दिया, तो एक्स की वैल्यू मिल गई 24। मतलब ओरिजिनली अपन 24 किलो ले रहे थे, अभी अपन 20 किलो ले रहे। Okay with this? Girls, please confirm. Guys, please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Rate of inflation is 100%, 1000% per annum. 1000% per annum. What is the value of an article 2 years from now if it costs ₹6 today? कोई बताएगा क्या कर सकते हैं इसमें? कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? increase successively net change वेरी वाला। गुड, वेरी गुड। तो बताओ क्या करेंगे? दोनों बार 1000 लेंगे, क्योंकि दोनों बार 1000 हो रहा है ना, तो एक्स का भी 1000 और वाई का भी 1000। वो देखो सक्सेसिव इंक्रीज वाला फॉर्मूला, देखो सक्सेसिव इंक्रीज वाला। पहले साल में 1000% बढ़ा, दूसरे साल में फिर से 1000% बढ़ा, तो 2 बार 1000 ले लो। चलो, तो 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 इंटू 1000 अपॉन 100। तो 1 2 3 4, तो दैट्स 2000 प्लस 10,000। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 12,000%। 12,000% इंक्रीज हुआ। ओके, 12,000% इंक्रीज हुआ। तो सर व्हाट इज 12,000% ऑफ ₹6? 1 2 3 4, तो कितना हो गया? 720। लेकिन पहले से 6 रुपए तो था ही ना उसका कॉस्ट, तो द न्यू कॉस्ट इज 726। ये इंक्रीज है, इंक्रीज। ओरिजिनल वैल्यू तो अभी भी रहेगी ना। देख लो एक बार, नहीं समझा तो बताओ। कंसेक्यूटिव ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगाया अपन ने, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। याद है ऐसा फॉर्मूला? प्लीज कंफर्म। प्राची, श्रेयसी, मोनिश। Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग लिखते हो या सिर्फ यस बोल के खत्म करते हो? लिख रहे हो ना तुम लोग कुछ तो भी? लिख रहे हैं सर। ओके। Shreyas, you stayed Borivali, right? Prachi and Prapti, where are you guys located? Thane. Thane. Prapti? गोरेगांव। Okay, so if I call you on one Sunday randomly at the Dadar Center just to have a meet and doubt solving, you guys will be able to come, right? अगर हफ्ते में महीने में एक आध बार बुला लिया तुम लोग को, तो कोई भी संडे को। हाँ सर। ओके, ठीक है। हाँ, सो ये क्वेश्चन एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ मुझे मेरा नाम दिखा इसलिए मैंने ले लिया, बट ठीक है, कर लेते हैं। ओके। प्रणव सेव्स 10% ऑफ हिज टोटल सैलरी। बहुत ही खराब है। नेक्स्ट ईयर ही इंक्रीजेस हिज एक्सपेंसेस बाय 20%, बट हिज परसेंटेज सेविंग्स रिमेन द सेम। व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी? मतलब क्या बोला है कि मैं नॉर्मली 10% सेव करता हूँ मेरे सैलरी का। नेक्स्ट ईयर ऑफकोर्स मेरी सैलरी बढ़ी, तो मेरे खर्चे भी बढ़ गए। तो मेरे खर्चे कितने बढ़ गए? 20% से बढ़ गए। लेकिन सेविंग्स अभी भी मैंने 10% रखी। मैं परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज सेविंग्स रिमेन द सेम।
तो व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन माय सैलरी, मेरा इंक्रीज कितना हुआ सैलरी कि मेरे खर्चे बढ़ने के बाद भी मैं उतनी सेविंग्स कर पा रहा हूं, ये क्वेश्चन है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, चलो सी। ओरिजिनली लेट्स अज्यूम कि प्रणव की सैलरी 100 रुपीज थी, उसमें से वो 10 रुपए बचा रहा था और 90 रुपए खर्च कर रहा था, यस और नो, सेव एंड स्पेंड। अब अगले साल क्या हो गया, उसका सैलरी उसने खर्चा 20% बढ़ा दिया, खर्चा खर्चा। तो अब 90 का 20% कितना होता है, 20% ऑफ 90, एनीबडी फास्ट? 18। 18 रुपीज का खर्चा बढ़ गया मेरा। तो पहले 90 खर्च कर रहा था, अब 18 रुपए बढ़ा दिए, तो अब मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, अब मैं 108 रुपए खर्च कर रहा हूँ। पहले 90 खर्च कर रहा था ना, अब उसका 20% खर्चा मेरा बढ़ गया, तो वो ऐड करेंगे। गाइस इधर तक ठीक है, प्लीज कंफर्म करो। प्राची ओके विद यू? पक्का? Yes, sir. प्राप्ति व्हाट अबाउट यू? हाँ सर। ओके, अब ये 108 रुपए हो गए, बट सर सामने सेविंग्स कितना हुआ है वो मालूम नहीं है, बट अपने को वो मालूम है कि परसेंटेज के टर्म्स में अभी भी मैं 10% सेव कर रहा हूँ। तो डू यू अग्री दैट जो खर्चा है वो 90% है ऑफ माई न्यू सैलरी, क्योंकि सेविंग्स तो अभी भी मेरी 10% हो रही है कि नहीं? गाइस ओके विद दिस, एवरीबॉडी अग्रीज टू दिस? Yes. So basically 108 is nothing but 90% of my new salary. Therefore my new salary will be 108 into 100 upon 90. 10 कैंसिल, यहाँ पे 12 आएगा और ये हो गया 120 रुपए। तो मेरी नई सैलरी कितनी है, 120 रुपए। मेरी पुरानी सैलरी कितनी थी, 100 रुपए। तो कोई बताएगा इंक्रीज कितना परसेंटेज हुआ मेरा सैलरी, फास्ट एनीवन? 20%. ऑफ कोर्स सर, 20% इंक्रीज हुआ मेरा सैलरी। देख लो स्टोरी, देख लो एक बार, नहीं समझा तो पूछो। कि पहले मैं 100 रुपए कमा रहा था, ओके, पहले आई हैड 100 रुपीज, उसका मैं 90% स्पेंड कर रहा था, तो 90 रुपीज में स्पेंड कर रहा था। फिर मेरी सैलरी बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई तो मैंने खर्चा भी बढ़ा दिया। खर्चा कितना बढ़ गया, 20% मैंने खर्चा बढ़ा दिया। तो सर 90 का 20% कितना होता है, 18। तो पहले मैं 90 तो खर्च कर ही रहा था, अब मैं 18 रुपए और खर्च करने लगा, तो अब मैं मिला के 108 रुपए खर्च कर। बट सर अभी भी परसेंटेज सेविंग्स देखो लिखा हुआ है, द परसेंटेज सेविंग्स रिमेन द सेम, इसलिए परसेंटेज सेविंग्स तो मेरा अभी भी 10% है, मतलब मेरा जो खर्चा है वो कितना परसेंट है, 90% है ऑफ माई न्यू सैलरी। तो 108 is 90% of the new salary, and therefore the new salary is how much, 120 rupees। 108 अगर 90% है तो 100% कितना होना चाहिए, इन शॉर्ट दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो 90% ऑफ माई न्यू सैलरी इज 108, देयरफॉर माई न्यू सैलरी इज 120 रुपीज, माई ओल्ड सैलरी वॉज 100 रुपीज, तो मेरा जो सैलरी बढ़ा है वो 20% से बढ़ा है। गाइज ओके विद दिस? चलो इजी क्वेश्चन, a rainy day occurs once in every 10 days। वापस से वही कर लेने का, 100 लेके चलने का, 100 दिन है अपने पास, तो उसमें से कितने दिन रेनी डे होने वाला है, वंस इन एवरी 10 डेज, 10 days. बराबर है, 10 दिन रेनी डे होगा 100 में से। ओके, हाफ ऑफ द रेनी डेज प्रोड्यूस रेनबोज, तो 10 का हाफ कितना होता है, 5 डेज, तो 5 दिन रेनबो आया। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द डेज वी विल हैव नो रेनबोज, एनीबॉडी?
क्विक 95। बस 95%, क्योंकि 5 ही दिन रेनबो आ रहा है ना 100 में से। देखो 100 में से 10% रेनी डेज है, उसका हाफ रेनबो वाले डेज है, 10 का हाफ क्या होता है 5 डेज। तो जो डिफरेंस है 95 का, दैट डे वी हैव नो रेनबो। ओके, तो आंसर इज 95%। पब्लिक ओके विद दिस? Yes. ड्यू टू द एम्प्लॉइज ऑफ, अच्छा 60% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी, ये कंपनी है ड्यू नॉर्थ करके, अपन डीएन या जो भी लेना है अपन ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपनी का नाम है। ओके, 60% ऑफ द कंपनी एम्प्लॉइज आर फीमेल, 70%, 75% of men earn more than 25,000 rupees per year. If 45% of the company's employee earn more than 25,000 per year, what fraction of women earn 25,000 per year or less? Okay, or more नहीं, or less. तो इन शॉर्ट पहला ये है कि कुछ तो एम्प्लॉइज थे, उसमें से 60 फीमेल्स थी, 40 मेन थे। ओके, तो अपन वैसे ही शुरू करते हैं। वी हैड 100 एम्प्लॉइज, उसमें से 60 वर फीमेल्स एंड 40 वर मेल्स, बरोबर। अब वो 40 मेल्स में से कितने लोग, 75% ऑफ द मेन अर्न मोर देन, व्हाट इज 75% ऑफ 40, एनीबॉडी? 75% ऑफ 40, 30। 30, yes। तो 30 मेल्स आर मेकिंग 25,000 प्लस का सैलरी, डू यू ऑल एग्री? ओके, 75% ऑफ 40 ना, तो 30 मेल्स आर मेकिंग 25,000 प्लस का सैलरी। फिर एक और स्टैट दिया है अपने को, 45% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज, 45% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज मेक 25,000 प्लस का सैलरी। तो 100 में से 45% मतलब 45 मेल फीमेल मिला के ना, वो लोग 25,000 के ऊपर सैलरी कमा रहे, लेकिन वो 45 में से 30 तो मेल्स है, तो फीमेल्स कितनी होगी? हाउ मेनी 50। फीमेल्स? 15 फीमेल्स। तो 15 females are making 25,000 and plus. So how many females are not making that much? 60 में से 15 लोग कमा रहे हैं, तो कितने लोग 25,000 नहीं कमा रहे? 45। Exactly, तो 45 females are not making the money. तो क्वेश्चन वही है, what fraction of women employed by the company earn less than 25,000 per year? तो टोटल women employed कितनी थी? 60। उसमें से कितनी women है जो नहीं कमा रही है 25,000? 45। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 45/60। द आंसर इज 3/4। ओके, थोड़ा सा मैं ऑर्गेनाइज तरीके से लिख देता हूं, अगर आप लोगों को ये थोड़ा स्कैटर्ड लग रहा है तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो देखो पहले तो टोटल एम्प्लॉइज, टोटल अपन 100 पकड़ के चलते, उसमें से मेल्स कितने हैं? 40%। फीमेल्स कितनी है? 60%, बराबर है। फिर बोला गया है कि 75% ऑफ द मेल्स मेक सैलरी विच इज 25,000 एंड अबव। तो मैं यहाँ पर 25,000 प्लस का सैलरी वाले लोगों का भी बात करता हूँ। ये थर्ड रो मैंने बनाया है, ये उसका बाद में यूज करेंगे अपन। ओके, तो 75% ऑफ द मेल्स मतलब 40 का 75% मतलब 30 मेल्स। 30 मेल्स अगर 25,000 के ऊपर बना रहे, ओके। और फिर कंपनी का ये भी बोला गया है, यहाँ पर देखो ये कंपनी ने बोला है कि क्वेश्चन में कि टोटल कितने एम्प्लॉइज का परसेंटेज है जो 25,000 से ज्यादा कमा रहे? टोटल 45% एम्प्लॉइज है
जो 25,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब 100 में से 45 लोग हैं विच इंक्लूड्स मेल एंड फीमेल बोथ, जो 25,000 से ज्यादा की सैलरी कमा रहे हैं, बराबर है सर। लेकिन वो 45 में से 30 लोग तो मेल्स है, तो बाकी की फीमेल्स कौन होगी? 15 फीमेल्स होगी, तब जाके 45 लोग हो जाएंगे। अब 60 में से 15 फीमेल्स तो 25,000 के ऊपर कमा रही है, तो कौन सी फीमेल्स है विच आर मेकिंग 25,000 और लेस? तो देर आर 45 फीमेल्स मेकिंग 25,000 और लेस, पर उसका फ्रैक्शन पूछा है। therefore number of females upon total number of females 45 upon 60, 15 के टेबल में 3/4। गाइस डन? समझा? Guys okay with this? Yes, sir. Others please confirm. Yes. प्राची, प्राप्ति, श्रेयसी? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके सो अभी मैं आपको थोड़ी देर में, अब अभी हम जस्ट अबाउट टू हैव माय डिनर, तो वो खत्म करके फिर आप लोगों को मैं क्वेश्चंस भेजता हूँ और आप लोग ट्राई करो सॉल्व